दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों समेत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इसके बाद सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता सांगाराम जांगिड़ ने जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। सांगाराम जांगिड़ तमिलनाडु में डीजीपी रह चुके हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा संगठन में लंबे समय से एक्टिव हैं। सांगाराम जांगिड़ का कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी ने उचित समझा और हमको अगर टिकट दी तो जरूर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जैसा पार्टी का निर्णय होगा पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत ट्रेवल करना पड़ता है। एवरेज एक दिन मेरे को एवरेज 700 से 800 किलोमीटर की ट्रेवल करनी पड़ती है रोज की। और अब रोडवेज बस की जांच की, जिसमें मिलावटी पनीर मिला है। 100 किलो मिलावटी पनीर को जब्त किया गया है। मिलावटी पनीर को जब्त करके जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। करौली से खबर है, जहां पर यह स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने में सामने आ रही है और मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान रोडवेज बस की जांच की गई। रोडवेज बस में पनीर मिला, आशंका हुई, फिर साफ तौर पर यह लगा कि यह मिलावटी पनीर है। फिलहाल इस पनीर के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। करीब 100 किलो की मात्रा इस पनीर की है जो जब्त किया गया है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ करौली में बड़ा अभियान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया गया है। दौसा के पर एक मालगाड़ी डीरेल हो गई है। मालगाड़ी के करीब 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। जखीरा फ्लाईओवर के पास ये मालगाड़ी डीरेल हुई है। दिल्ली में मालगाड़ी के ये 8 डिब्बे बताया जा रहा है जो पटरी से उतर गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस दौरान दबे भी हुए हैं कुछ लोग। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पटरी से उतरकर पलट भी गए हैं मालगाड़ी के डिब्बे। और ये बड़ी खबर और तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर ये मालगाड़ी के करीब 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और पटरी से उतरने के अलावा ये डिब्बे पलट भी गए हैं। जखीरा, दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास ये मालगाड़ी डीरेल हुई और कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है जो आसपास से गुजर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से ये पटरी से मालगाड़ी उतर गई और मालगाड़ी पटरी से उतरने के बाद पलट भी गई है। ये करीब 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और बड़ी खबर ये दिल्ली में सामने आई है। जखीरा फ्लाईओवर है इलाका दिल्ली का, जहां पर ये हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़े हैं। शंकर, कहा जा रहा है कुछ लोग दब गए हैं, क्या आसपास से गुजर रहे थे वो? देखिए, अभी दबने की जो खबर तो अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर अब दिल्ली विशेष तौर पर सतर्क हो गई है। खास तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो रेलवे पुलिस है वो विशेष तौर पे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम का गठन कर दिया है। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हादसे को अंजाम हादसा हुआ है, तो यहाँ पर अब पुलिस इस एंगल से भी बाकायदा तफ्तीश कर रही है कि क्या यहाँ पर किसी की लापरवाही या जानबूझकर किसी तरह की साजिश को अंजाम तो नहीं दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे जो मालगाड़ी कहते हैं जिसे बाकायदा वो जिस तरह से पलटी है, तो इस मामले का आगे इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा और जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई जान माल की हानि नहीं हुई, क्योंकि जो ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, उसमें कोई पैसेंजर्स नहीं थे, लेकिन वहाँ आसपास तो कुछ लोगों को देखा गया है। और जिस तरह से एक वीडियो जो है बकायदा वो सर्कुलेट हुआ है, सर्कुलेट को यहाँ पे देखा गया है कि कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे जिस तरह से लोहे का रॉड पटरी के पास नजर आया है। तो ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन का है। निश्चित तौर पर इस मामले पर जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो इस मामले पर कई और भी जो जानकारी निकल के सामने आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, शंकर आनंद।
और ये एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। जलदाय विभाग में प्रदेश में 233 पीएचईडी इंजीनियरों के ट्रांसफर किए गए हैं। पीएचईडी इंजीनियर्स के ट्रांसफर की जंबो सूची जारी की गई है। 2 अधीक्षण अभियंता की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। 113 अधिशासी अभियंताओं के तबादले हुए। 118 सहायक अभियंताओं को इधर उधर किया गया है। नई सरकार के आने के बाद यह पहला बड़ा फेरबदल विभाग में माना जा रहा है। एनजीटी ने रिवर फ्रंट निर्माण में यूआईडी के पक्ष में फैसला सुनाया। यूआईटी के पक्ष में फैसला सुनाया है और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया है। 14 फरवरी को सुनाए गए फैसले में पेश किए गए तथ्यों, संयुक्त समिति और गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें एनजीटी ने कहा कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2023 को अजमेर निवासी अशोक मलिक की तरफ से रिवर फ्रंट निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने चंबल घड़ियाल में सेंचुरी और अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में डालने और बफर जोन में अवैध निर्माण करने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। इधर डीडवाना में कुचामन सिटी में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियां दूर करने की मांग की गई है। इससे पहले छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो डीडवाना के कुचामन सिटी में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियां दूर करने की मांग की गई है। इससे पहले छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ईडब्ल्यू सरलीकरण के लिए राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया है। पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ईडब्ल्यू सरलीकरण किया था। उन्होंने जमीनी पाबंदी भी हटाई थी और वार्षिक आय के आधार के ऊपर भी उन्होंने कम किया था। तो अब उसी के तहत हम चाहते हैं कि परिवार की सभी की एक आय जोड़ करके अकेले व्यक्ति की आय जोड़ते हुए जो ईडब्ल्यू से सरलीकरण किया हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, वो ही सेम प्रमाण पत्र केंद्र सरकार मान ले। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो राज्य सरकार जारी करे प्रमाण पत्र वो केंद्र सरकार में लागू हो जाए, तो दोनों का एक समानकरण हो जाए, तो ताकि प्रशासनिक में हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिनिधित्व कर सकें। खैरथल के भिवाड़ी इलाके में एक फ्लैट से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने फ्लैट के अंदर रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही फ्लैट में रखा सोफा सेट, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन समेत घरेलू सामान तक नहीं छोड़ा। यही नहीं, चोरों ने फ्लैट के बाहर एक दूसरा ताला भी लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। पीड़ित फ्लैट मालकिन शहर के बाहर गई हुई थी। जब बदमाशों ने इस कारनामे को अंजाम दिया, वहीं पीड़िता की फरियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरे हस्बैंड का भी है ये घर और मैं इस घर में 5-6 साल से रह रही हूँ और 3 साल से मैं अकेले रह रही हूँ। इस घर को मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड इस घर में नहीं है और इस घर में भी चोरी हुई है। सारा सामान मेरा चला गया। इसमें कई सारे मेरे इम्पोर्टेंट चीज़ थे, जैसे लैपटॉप था, एप्पल का लैपटॉप था और मेरे गोल्ड थे, 2 चेन थी, 3 अंगूठी थी और बच्चे के थे वो चांदी के, मेरे चांदी के सामान थे। कैश था यहाँ घर पे, अराउंड कैश था 2.5 से 280 के आसपास का कैश था, तो मैंने जमा किया था। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका सिलसिला लगातार चल रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले और भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुख्यमंत्री ने यह सौजन्य मुलाकात की है। आपको बता दें कि 2 दिन का बीजेपी का महामंथन कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है, उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही साथ नेताओं से या कहें कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, कैलाश चौधरी से भी मुलाकात की थी और ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।